अस्सलामु अलैकुम सामिनी किराम। उम्मीद करता हूँ आप अबाब खैरियत से होंगे। आप ये मेरा चैनल इस्लामिक सॉल्यूशन देख रहे हैं। आपसे ये गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। आज की हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक प्यारा सा सहाबी जिसका नाम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इनके पास एक मर्तबा एक शख्स आता है और आके अल्लाह का वास्ता देता है और कहता है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुझे आप एक ऐसी हदीस सुनाएं जिस हदीस को आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था और उस हदीस को आपने जाना भी हो और उस हदीस को आपने समझा भी हो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं ऐसी हदीस को जानता हूँ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सुनाई थी और उसके बाद मैंने उस हदीस को जाना भी था और समझा भी था। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बयान करते हैं वो हदीस, इससे पहले जोर की चीख मार के बेहोश हो जाते हैं। मुसलसल इसी तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चीख मार के 2 से 3 मरतबा बेहोश हो जाते हैं, फिर अफाका होता है, फिर बेहोश हो जाते हैं, फिर अफाका होता है, फिर बेहोश हो जाते हैं। जब मुसलसल बेहोश होने के बाद अफाका हुआ, फिर कहते हैं, ऐ शख्स, मैं वो तुम्हें को हदीस सुनाऊंगा जो मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कल क़यामत का दिन होगा, 3 बंदों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर पेश किया जाएगा। 3 बंदों को, उनमें से पहला बंदा वो बंदा होगा जो कारिउल कुरान होगा, कारी होगा, हिफ्ज किया होगा अल्लाह की किताब को। अल्लाह पाक उससे मुखातिब होकर कहेंगे, ऐ शख्स, मैंने रसूल भेजा था और उसके ऊपर कुरान मजीद को नाजिल किया था, क्या तूने किताब को हिफ्ज किया था? वो शख्स कहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैंने तेरी किताब को हिफ्ज किया था और सुबह शाम उसकी तिलावत भी किया करता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कहेंगे, कज़ब्ता, तूने झूठ बोला, तू इसलिए हाफिज बना था, इसलिए कारी बना था कि लोग तुझे कारी कहें, तो अपनी शोहरत के लिए मेरी किताब को तूने हिफ्ज किया था। कज़ब्ता, तूने झूठ बोला। फरिश्ते कहेंगे तूने भी झूठ बोला। उसके बाद उस शख्स को जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर शहीद को बुलाया जाएगा। शहीद वो शहीद जो इस दुनिया के अंदर लड़ता लड़ता शहीद कर दिया गया, वो हाजिर जब किया जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कहेंगे, तू किस लिए कत्ल किया गया? वो शख्स कहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैं तेरी राह के अंदर लड़ता लड़ता शहीद हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके कहेंगे, कज़ब्ता, तूने झूठ बोला। फरिश्ते भी कहेंगे, कज़ब्ता, तूने झूठ बोला, तो इसलिए लड़ा था, इसलिए शहीद हुआ था, इसलिए जंग पर गया था कि लोग तुझे बहादुर कहें, लोग तुझे बहादुर के नारे से पुकारें। इसलिए तू खालिसतन मेरी रजा के लिए नहीं लड़ा था, बल्कि तू अपनी शोहरत के लिए लड़ा था, लिहाजा आज तू मेरी जहन्नम के अंदर जा। तीसरे नंबर पर जो बंदा पेश किया जाएगा वो सखी होगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कहेंगे, तू कहां कहां तूने माल खर्च किया जो हमने तुझे दौलत दी थी? वो कहेगा, रब्बुल इज्जत, जो तूने मुझे दौलत दी थी, मैंने उस दौलत को गरीबों, मस्कीनों, यतीमों के ऊपर बांटा था और उनका ख्याल किया करता था और अपनी सदका खैरात दिया करता था। रब्बुल इज्जत, मैंने तो ख्याल किया यतीमों का, गरीबों का। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कहेंगे, कज़ब्ता, तूने झूठ बोला, तू इसलिए खैरात किया करता था, तो इसलिए गरीबों और यतीमों का ख्याल किया करता था कि लोग तुझे सखी कहें, लिहाजा आज तू इस जहन्नम के अंदर चला जा और तू झूठ बोलता है। तो भाइयों, ये 3 ऐसे बंदे होंगे जिस दिन क़यामत का दिन होगा, सख्त तरीन दिन होगा, जहन्नम को इन 3 बंदों के साथ भड़काया जाएगा। तो लिहाजा अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सरकारी से बचाए, बल्कि खालिसतन अमल करने की तौफीक अता फरमाए, खालिस लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए, अल्लाह की ज़ात के लिए अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।